जय राधा माधव। आज का सत्संग 27 नवंबर 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे, मंदिर का नया स्थान। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री प्राची बिहारी लाल की जय, लाल की जय। देखिए, प्राची जी के चरित्र में अभी तक हम लोगों ने सुना, कहाँ तक पिछली बहुत समय बहुत अंतराल हो गया, उस विषय में हमने कुछ कहा नहीं। तो पिछली घटना हमने कहाँ तक सुनाई थी, कौन सी लीला सुनाई थी? याद आ गया। पिछली बार चटनी के से सने हाथ लखनऊ में दिखने की जो घटना थी वो हमने सुनाई। 3-4 घटनाएं जो उनके घर वालों के लिए आज तक की विचित्र पहेली है, वो घटनाएं हम सुना रहे थे। इसलिए उन घटनाओं को सुना के और फिर हम आगे और प्राची जी का चरित्र आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ करें। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब देखो आगे की लीलाएं। हर रोज ठाकुर जी ये प्रयास करते कि इनसे जान पहचान हो। मैं आपको इन लीलाओं का रहस्य बताने वाला हूं कि वस्तुतः लीला दर्शन क्या होता है। एक अनुभूति या एक गाढ़ कल्पना, और गाढ़ कल्पना और लीला दर्शन में अंतर क्या है, ये अंतर आप जिस दिन जानेंगे, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य कैसे जीता है। जैसे सम वन साइड किसी ने कहा कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ऑन इमेज, लेकिन किसी ने कहा मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ऑन इमेजिनेशन। तो उसने कहा मनुष्य ने भगवान को अपनी कल्पनाओं में बना लिया। चिंता नहीं, कल्पनाओं में मनुष्य का सामर्थ्य नहीं, कल्पनाओं को कुछ बनाने का सामर्थ्य प्रभु ने दिया था। कल्पना करना मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति थी, कल्पना की शक्ति थी। कल्पना से सृजन होता है। आप मानेंगे नहीं, मैंने इस बात को बहुत खोजा
किसी ने मुझे पूछा सत्य और कल्पना में क्या अंतर है। मैंने कहा कल्पना से सत्य के साक्षात्कार का पहला सोपान, पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। कुछ भी आज तक इस दृश्य पटल में, इस सृष्टि में आया है, पहले उसकी कल्पना होती है। कभी ईश्वर कल्पना करता है, तब उनके कल्पना से समस्त संसार की सृष्टि होती है। कभी जीव भी कल्पना करता है। जगत की सृष्टि ईश्वर ने की थी और ये तमाम संसार बना लिया। अब संसार और जगत में थोड़ा सा अंतर है, कभी बाद में बताएंगे। तो संसार जीव ने भी तो बनाया है, जीव ने भी उस जगत में अपना जगत बनाया ना, अपनी कल्पनाओं से बनाया, अपना संसार बनाया अपनी कल्पनाओं से। तो हर चीजें, हर आविष्कार, हर वस्तु पहले कल्पना होती है, और रिश्ता भी पहले कल्पना होता है। हर भावों की भी एक कल्पना की जाती है, ठीक है। तो कल्पना ही जो कहता है बेचारा, उसने आंशिक सत्य कहा। तो हम बताएंगे इसका अंतर क्या है, आप सुनते रहिएगा। महज भावुक मन की कल्पना मान के आप उधर चले जाएं, याद रखना इन कल्पनाओं से ठोस वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। तो वो अंतर अभी रंग में भंग हो जाएगा, मेरे लॉजिक सुनने लगेंगे। मैं तर्कों सहित नहीं, आपको इन कल्पनाओं के माध्यम से अनुभूतियां कैसे हो सकती है। खैर, कई लोग मनोराज्य, माइक मन, ये तो त्रिगुणमयी माया का एक हिस्सा होता है हमारा मन, उससे ओहो हो गो गोचर जो प्रभु है उससे परे। गो गोचर जहां लगी मन जाही सो सब माया जानिए भाई। जहां भी मन जाता है इंद्रियों की पकड़ में, वो सब माइक है। तो मन भी तो माइक है, माया से बनाया हुआ। तो सब माया की ये कल्पना होगी, ईश्वर की कल्पना भी। तो जो भी कुछ होगा आपको मायोपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति होगी, चिंता न कीजिए। माया और माया से परे दोनों मायापति के शासन में हैं। ईश्वर मायाधीश है, मायापति है। ऐसे परमेश्वर प्रभु को, ऐसे जगदीश्वर भगवान, उनके द्वारा दिया गया हर उपकरण उनकी प्राप्ति का साधन है। रट लीजिए, ये विनाशी शरीर अविनाशी भगवान की लीलाओं तक पहुंचा सकता है। विनाशी शरीर से साधना हो सकती है। कारण शरीर तक सब विनाशी ही मान लीजिए, सूक्ष्म शरीर से आगे कारण शरीर तक सब विनाशी मानिए। पर विनाशी से अविनाशी कैसे मिल सकता है, ये बात एक बहुत गहरी बात है। वरना तो लोग कहेंगे अरे विनाशी अविनाशी को कैसे प्राप्त करेगा। खैर छोड़िए, इससे परे की बात है। तो इसलिए बहुत गहरी बात है, और इसका तर्क से उत्तर इसी सत्र में, इसके विषय में बताते हुए हम जरूर देंगे, आपको बताएंगे, ताकि लीला दर्शन, आप लीला चिंतन उसकी तरफ बढ़ें और आपके मन में कोई ऐसा जहर न घोल दे। जिन्होंने ये साधना की ही नहीं वो कैसे कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए चलिए तब तक इन लीलाओं को सुनिए। इनकी लीलाओं को सुन के आपका मन एक बार उधर जाएगा। उस दिव्य राज्य में अभी तक श्याम सुंदर जान पहचान नहीं। जान पहचान ठाकुर जी तो तान हम वेद सर्वाणी में सब जानता हूं, लेकिन अभी तक प्राची जी अपने परम प्रियतम से वहां बोली नहीं है। और ठाकुर जी विचित्र चेष्टाओं से उनसे जान पहचान बढ़ाते हैं। जैसे बाबा की प्रारंभिक अवस्था रसमयी अहिरन जैसी, ये साधु कृष्ण प्रेम जी ने नाम दिया था रसमयी अहिरन महाभाव दिनमणि में। बाबा उस समय एक अनामी गोपी थे। गोपी भाव में जब प्रारंभ में जमुना तट पे वो प्रियतम की प्रतीक्षा करते हैं उस राज्य में, फिर ठाकुर जी कैसे कैसे उनसे मुलाकात होती है वहाँ। यहाँ तो श्री कृष्ण दर्शन हो ही चुके थे, यहाँ तो प्राची को भी हो सकते थे, यहाँ तो बाबा को भी हो चुके थे, प्राची को भी हो चुके थे, लेकिन अब उस राज्य में उन लीलाओं में कैसे कैसे प्रारंभ और लीलाएं क्या होती है, क्या चीज़ होती है, कैसे उनमें प्रवेश होता है, ये सारी बातें बताने का मेरा बड़ा मन है। कुछ चीज़ें हम गोपनीय रखेंगे, वो गोपनीय लोगों को रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से पहुँचेगी, क्योंकि हमने एक ऐसा विचार
एक मन में संकल्प किया है कि उन गुह्यतम साधनाओं को जो प्रेमी उपासक हैं, जो ये नहीं जानते कहाँ से प्रारंभ करें। सुना है लीला चिंतन करना चाहिए, लीला स्मरण, भगवत स्मरण, क्या स्मरण करें जी, कहाँ से प्रारंभ करें। असल में जीव का अभ्यास है कुछ करके पाने का। हम कुछ करें, ऐसी कौन सी क्रिया करें। असल में भगवान तो आपकी गूढ़तम, जो आपके प्यारे, जहाँ आपका चित्र आर्द्र होता है, जहाँ पे आप भीग जाते हैं, आपका अंतःकरण भीग जाता है, आंखें भीग जाती है, वही भगवान है। लेकिन जीव सोचता है ऐसे कौन सी क्रिया करें। ठीक है, तो कोई ऐसा सोचता कोई कोर्स हो तो क्या पता भगवान से मिलने का। नहीं, देखिए हमने सोचा भगवत प्राप्ति का कोई कोर्स नहीं हो सकता, लेकिन वो विधा जो महापुरुषों ने जिसका संकेत मात्र किया है, लेकिन उसकी प्रारंभ उसका कहाँ से हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके विषय में कोई ठोस वार्ता अभी एक सीक्वेंस में, एक क्रम में, एक जगह नहीं मिली। और पुरुषों ने उसे गूढ़ पदों के माध्यम से बताया है ताकि वो अधिकारियों तक पहुंचे। लेकिन आजकल कई अधिकारी जन जो अधिकारी तो हैं पर वो पदों का अर्थ तक भी नहीं समझ पाते। तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए जो प्रभु से उनको पाने के लिए तड़पते तो हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से वंचित रह गए। अब YouTube पे बता नहीं सकते, तो उससे अलग हम लोगों ने ऐसा जो अधिकारी साधक इस तरफ चलने का प्रयास करेंगे, उनके लिए थोड़े थोड़े समय का गैप, बहुत जल्दी त्वरा, बहुत जल्दबाजी मचाने से नहीं होगा। हमने 15-15 साल से, 20-20 साल से यहाँ साधना रहते हैं, उनको बहुत धीरे धीरे अब कुछ कुछ बताना शुरू किया है इस विषय में। तो अब हम चाहते हैं कि वो सब लोग इस तरीके से आगे बढ़ें। और आप लोगों का भी नंबर जरूर आएगा, अपना हम सब लोगों के लिए हम लोगों ने सोचा है, कुछ को 2 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद, उनको समय देख के, उनकी त्वरा देख के, भीतर की उनके अंतःकरण की स्थिति को, हमारे भीतर की आवाज़ आए तो हम जरूर उनको वो वस्तु बताना चाहेंगे और शायद बताएंगे ही। इसलिए भगवान को इसी जन्म में पाना हो तो ये बात मेरे मन में आई कि साधकों की सहायता करनी चाहिए। मुझे प्रारंभ का भी नहीं पता था, मैंने बहुत मंत्रानुष्ठान वगैरह के माध्यम से सोचा था कि कदाचित इस मार्ग में उन अनुष्ठानों से पहुंचा जा सकता हो। उन अनुष्ठानों से कृपा हुई कि भगवान हैं, इसके विषय में पता लगा। अनुभूतियों के माध्यम से ये बात पता लगती है, हमें ठोस जानकारी होती है। पुस्तकें पढ़ के और जो सुन के जो ज्ञान होता है ना भैया, तो आपकी श्रद्धा का निर्माण तो करता है, लेकिन वो श्रद्धा किसी कहने से छूट भी जाएगी तो पक्के कैसे होंगे। आपकी अनुभूति के बिना आप पक्के नहीं होंगे। देखिए, हम साधना कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस मार्ग में ऐसी चेष्टा करने वालों को भगवान नाम स्मरण से बड़ी बात कोई है ही नहीं माना। पर क्या उस नाम में अभी रस आ रहा है, तो इसका मतलब नाम की अनुभूति नहीं है हमें। तो क्या उसमें आनंद आता है? नहीं। बेगार मजदूरी की तरह, नियम की तरह कर रहे हैं और निष्ठा से कई लोग बरसों से कर रहे हैं, लेकिन अनुभूति न होने से उस नाम में क्या और नाम इस तरह की वृत्ति जागी है? नहीं जागी। तो नाम में जो रस है, उस रस का हमें उसकी कहीं जरा सी भी अनुभूति नहीं है। तो ठीक है, पहले उस रस का थोड़ा चस्का लगे कैसे, तो कुछ चीज़ें, और हमारा मन है कि इस तरीके का अभ्यास हम प्रारंभ करें। भगवत प्राप्ति के लिए जतन करने में क्या बुरा है। हमारे परम पूज्य बाबा कहते हैं, मान लीजिए कि अंत काल तक आप चेष्टा करते रह गए, धुंधली सी स्मृति, धुंधली सी कल्पना तक नहीं बन पाई उनकी, पर आप चेष्टा करते रहे। तो याद रखिए, श्री कृष्ण इतने कृपा में हैं, इन चेष्टा करने वालों को वही फल मिलेगा जिन्हें लीला चिंतन की सिद्धि वालों को मिलता है। जिन्हें भगवत सिद्धि वालों को जो फल मिलता है वो तुम्हें मिलेगा। उस परम फल के रूप में नयनन को इतनो ही फल है, करे सदा माधव दर्शन, परम पूज्य बाबूजी का ये पद है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो आप लोग, महापुरुष हमारे वरद हस्त अपना उन्होंने हमारे मस्तक पे पधरा दिया है, हम सब लोग तभी इतनी ऊंची बातें सुन पा रहे हैं। इसीलिए मेरा मन है कि इसलिए सब अपने मन में जिज्ञासा जगाएं कि नहीं, ये जो लीलाएं कही गई है कितनी सुंदर। अगर ये कल्पनाएं हैं तो क्या ऐसी कल्पनाएं सच हो तो आपको आनंद नहीं आएगा? और अगर आनंद आएगा तो जरा उनमें जरा प्रवेश करने की कोशिश तो करो। किसी ने बताया है इतना सुंदर मोबाइल आने वाला, तो आप दौड़ पड़ते हैं, देखा भी नहीं उस मोबाइल के बारे में, सर्च करना शुरू करते हैं, और सर्च करने का मिल जाए तो उसे लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही तो करेंगे ना।
2G 4G तब तक लगे रहे हैं, कब तक लगे रहे हो, कितने जी के चक्कर में जाओगे जी, समझ में आई? तो ये लीलाएं बहुत सिंसियरली सुनिएगा, करें। प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब देखिए ठाकुर जी जान पहचान कैसे कर रहे हैं, बहुत तरह तरीके से बानक बना बना के मिलते हैं, पर ये छोरी इतनी संकोची है, बिल्कुल इतनी लाजवंती है कि लज्जा से गड़ी गड़ी जाती है, चाहती है कुछ बोलूं पर मन भी मौन हो जाता है उन्हें देख के। तो फिर क्या होता है, घर से लेकर नितपन घट तक तुम उसके पीछे आते थे, घर से लेकर नितपन घट तक तुम उसके पीछे आते थे, नहीं शर्म से बोल पाती तुमसे, तुम चल चल के बतलाते थे, नहीं शर्म से बोल पाती तुमसे, तुम चल चल के बतलाते थे। वो बाट ज्योति अकुलाहट भर मोहित थी वो हर एक शरारत पर, वो बाट ज्योति अकुलाहट भर मोहित थी वो हर एक शरारत पर, धुले कपड़ों को धूप में सुखवाने जो ही वो, धुले कपड़ों को धूप में सुखवाने जो ही वो जाए चढ़ी छत पर। क्या होता है, घर से लेके पनघट तक तुम उसके पीछे आते थे, घर से लेके नित पनघट तक तुम उसके पीछे आते थे, नहीं शर्म से बोल पाती तुमसे, तुम चल चल के बतलाते थे। कुम्मनदास जी कहते हैं मायरी मेरो शाम लगी हुई संग डोले, पीछे लगा रहता है, हंसी हंसी जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले। और कुम्मनदास प्रभु गोवर्धन दल हंसी हंसी घूंघट खोले, अरे बता तू कौन की, अच्छा कौन की बहू है, अच्छा नाम ना ही बताएगी मोकू, इस तरह से पूछते हैं चला चला के ब्रजांगनाओं को। वो बाट जो होती थी, अगर वो नहीं आते किसी दिन देरी होती थी तो अकुलाहट भर, लेकिन बोलती नहीं थी, मोहित थी वो हर एक शरारत पर। और एक दिन क्या हुआ, धुले कपड़ों को धूप में सुखवाने जो ही वो जाए चढ़ी छत पर। तो एक बार सुनिए फिर से, घर से लेके नितपन घट तक तुम उसके पीछे आते थे, घर से लेकर नितपन घट तक तुम उसके पीछे आते थे, नहीं शर्म से बोल पाती तुमसे, तुम चल चल के बतलाते थे, नहीं शर्म से बोल पाती तुमसे, तुम चल चल के बतलाते थे। वो बाट ज्योति अकुलाहट भर मोहित थी वो हर एक शरारत पर, वो बाट ज्योति अकुलाहट भर मोहित थी वो हर एक शरारत पर, धुले कपड़ों को धूप में सुखवाने जो ही वो जाए चढ़ी छत पर। बिजली से कौंध गए थे दो अखियां चौंध गई थी, बिजली से कौंध गए थे दो अखियां चौंध गई थी, देखा उसने जो ही निज छत से शीशा चमकाते तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, जी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। क्या हुआ, दूल्हे कपड़ों को तनी पे टांगने के लिए छत पे गई तो अचानक क्या, बिजली से कौंध गए थे दो अखियां चौंध गई थी,
बिजली से कौंध गई थी, दो अखियां चौंध गई थी। देखा उसने जो ही निज छत से शीशा चमकाते तुम मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। क्या हुआ, कपड़े सुखाती है, उसी समय आंखों पे इतनी तेज चमक लगती है, उसने सोचा छिलका पड़ता है ना, तो आंखों पे इतनी तेज चौंध लगी, आंखें एकदम बिजली सी कौंध गई, दो अखियां चौंध गई। और देखा उसने जो ही ऊपर से देखा किधर से रोशनी आ रही है, तो निज छत से शीशा चमकाते तुम, अपने शीशे से सूर्य भगवान की ऐसा करके उधर से देखो। कितना समझदार लड़का है। तो इस तरीके से रोज और बात करने की कोशिश करते, लेकिन बात में सफल नहीं हो पाए। अब बात में सफल कैसे होते हैं? उनकी एक सखी और उनके अभिन्न घनिष्ठ, क्या बोलें, सहेलियां होती हैं ना, सखियां सहेलियां। उनकी एक सहेली जो ऊंचे गांव की, जहां की ये हैं, वहीं की उनकी एक सखी श्री माधुरी जी, उनसे वार्ता होती है। तब इन्हें ज्ञात होता है कि ये और पनघट पे कितने लीलाएं करते हैं और किन किन सखियों के साथ क्या क्या लीला होती है। ब्रजमंडल का समाचार उन्हें अपनी सखी सहेली से मिलता है। और ये इतनी सीधी हैं, ये तीन बहनें हैं, प्राची, प्रतीची, उदीची। ये तीन बहनें, प्राची का मतलब पूर्व दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, और उदीची मतलब, मैंने कहा फिर दक्षिण दिशा भी होनी चाहिए, वो चौथी कहाँ रह गई। हाँ, तो ये तीन सखी, तीन, तो एक बेटी और अपनी काकी के पास में, अमला जिनका नाम है, उनके पास नंदगांव रहने आ गई। और नंदगांव उनको अभीष्ट था ही। तो श्री प्राची जी ने और अपनी सखी से पूछा, और तब क्या बात होती है वो सुनिए। एक शाम को, एक दिन प्राची जी इतनी व्यस्तता से घर से बाहर न निकल पाई, और जब घर से बाहर न निकल पाई तो प्राची जी को लगा कि आज तो पनघट पे हम जा ही नहीं पाए। देखो, अधिकतर लीला में नाम दूसरा होता है, लेकिन प्राची जी इतनी सौभाग्यशालिनी है कि उनका लीला में यही नाम है, प्राची। और उन्हें लगा आज पूरे दिन मैं पनघट पे नहीं गई और आज वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो रहते तो साथ में हैं। तो आज मन में आता है कि शाम के समय और पनघट पे जाने के लिए तैयारी करती हैं। तो अपनी काकी से कहती हैं कि आप कहो तो मैं जल भर लाऊं। तो काकी कहती है, देखो जल तो है, अभी तो था, लेकिन प्राची जी ब्रजांगनाओं के साथ रह के इतना तो सीख ही गई थी। अपने घरों में और रखे हुए मटकों को उल्टा कर देती थी, जल गिरा देती थी कि जल भरने जाना है। और ऐसी कला अपनी सखियों से उन्होंने भी इतनी तो सीख ही ली थी। उन्होंने कहा जल तो नहीं है उसमें। तो काकी ने कहा अब कौन जाएगा जल लेने, किसको बोलूं? उन्होंने बोला नहीं, मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा इतनी संध्या को तो तू कभी जाती नहीं है, तुझे डर भी लगेगा। उन्होंने बोला नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा। तो काकी ने कहा हाँ, जल की आवश्यकता तो है, रात में किसको बोलेंगे? तो फिर देखिए, ये वो नित्य चिन्मय ब्रज राज्य है जहां जल भरना पड़ता है, क्योंकि वो लीला में आवश्यकता होती है। नित्य चिन्मय धाम में ऐसी आवश्यकता नहीं होती, वहां संकल्प से वस्तु प्रकट होती है। स्वर्ग में ही कोई कष्ट नहीं होता है, किसी को जो इच्छा करते हैं तत्काल उसकी इच्छा पूरी होती है, वहां कल्प वृक्ष हैं। पर भगवान के नित्य राज्य में तो सारे कल्प वृक्ष हैं। लेकिन इस लीला राज्य में चिन्मय धाम होते हुए भी एक सुंदर लीला का और मंचन चल रहा है, जहां आनंद के लिए अगर पनघट की लीला नहीं होगी तो अजगरी कैसे करेंगे।
गौचारण नहीं करेंगे तो गौचारण का आनंद कैसे आएगा? भगवान वहां परमेश्वर बन के नहीं रहते, ब्रज में ग्वारिया बन के रहते हैं। बाबा नंद गोप के जो गोपों के राजा हैं, उस नंद गोप के राजकुमार नंद शहजादे वो हैं, और वो कितनी भांति भांति की लीला करते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ऐसे प्यारे प्रियतम प्रभु को फिर ऐसा उनकी योग माया ऐसी व्यवस्था करती है। ऐश्वर्य देखोगे तो ब्रज का ऐश्वर्य इतना बड़ा है कि कोटि कोटि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चित, कोटि कोटि लक्ष्मियां उस ब्रज के गोबर में वास करती है लक्ष्मी जी को। हाँ, सब जगह वास में तो और कहाँ भी स्थान मिला। अब देखो, और जहां लक्ष्मी जी को सेवा कौन से मिली जानते हो? मेहतरानी की, ब्रज में। तो बोलो इसलिए ऐसा ब्रज में न्यूनाधिक कुछ नहीं, तो ब्रज का ऐश्वर्य है। सांझ का समय होने लगा था, ब्रज की संध्या बड़ी प्यारी होती है, और भगवान अंशुमाली अस्ताचल की तरफ तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। सांझ को प्राची जी निकली तो काकी ने कहा, अरे मैं दरवाज़ा ऐसे ही लगा देती हूँ, और संध्या का समय है, जसोदा के पास जाने का समय हो गया, तो वो मेरी प्रतीक्षा करती हैं। मैं होती हूँ तो और सारी सखियाँ मिल जाते, तो मैं जाती हूँ तो तू आ जाना। अब देखिए गौचारण से इधर आने का समय है, प्राची जी गलत समय पे गई हैं, लेकिन आज क्या किया उन्होंने? निकलने से पहले कहा कि अच्छा तुम जाओ मैं निकलती हूं। उससे पहले श्रृंगार का सामान निकाला और अपना सुंदर श्रृंगार किया। तारों जड़ी चुनरी और पहली बार धारण की। बहुत अतिशय सुंदर ब्रज वनिताएं है ही, और उसके बाद में ऊपर से श्रृंगार और धारण कर लें। प्राची जी का तो यहाँ का स्वरूप भी भगवत कृपा से अतिशय सुंदर था ही। एक बहुत विशेष बात इसे चरित्र में बताऊंगा, आप लोगों को सुनते रहेंगे तो फिर क्या हुआ? संध्या का समय था, भगवान अंशुमाली भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की तरफ जा रहे थे, और राकापति, निशापति और भगवान चंद्रमा, ब्रज की सूर्य चिन्मय सूर्य है, भगवान के सखा सखियां ये भगवान मार्तंड, ये सूर्यदेव, ये विवस्वान भगवान वहाँ नहीं होते। वहाँ सूर्य अलग, वहाँ के चंदा अलग, वहाँ के तारे अलग, दिशा गगन ग्रह नक्षत्र सब अलग है उस सृष्टि का, उस आकाश। वहाँ सब चीज अब अपने अहोभाव को प्राप्त होती है, और बड़ी बड़ी जो भगवदीय विभूतियाँ हैं उनको ये सेवा मिलती है। तो आकाश में चंद्रमा के रूप में कौन होता है वहाँ पे? उनका सखा चंद्रहास, ठीक है। तो भगवान निशापति चंद्रमा तेजी से और नभमंडल में आ रहे हैं, और भगवान दिवाकर, भगवान अंशुमाली और शीघ्रता से जा रहे हैं। और उस समय प्राची जी श्रृंगार करके निकली हैं, तो क्या हुआ सुनिए। ये ब्रज गोपी सांझ भये पनी या को गई रे, ये इन्होंने किसको सुनाया? अपनी अभिन्ना सखी माधुरी जी को बता रही थी कि देखो मैं कल कैसे मिल के आई, कल मैं उनसे मिल नहीं पाई, तो मैं कैसे मिली बताइए। सांझ भये पनी या को गए रे, सांझ भये पनी या को गए रे, मिल गयो यार हमारो रे, गिरधर लाल हमारो, सांझ भई पनी या को गई रे, मिल गयो यार हमारो रे, गिरधर लाल हमारो,
पिय मोरा वह नंद जू का छोरा, पिय मोरा वह नंद जू का छोरा, कैसो जादू डार्यो रे गिरधर लाल हमारो, पिय मोरा वह नंद जू का छोरा, कैसो जादू डार्यो रे गिरधर लाल हमारो। उसे लगा अब पता नहीं आज के दिन, ये ज्ञात नहीं वो प्रतीक्षा में कितनी प्रतीक्षा की होगी, पनघट तक मेरे साथ जाते हैं। देखो उधर गौचारण में गौचारण करते हैं, इधर सही समय में माँ के पास आ जाते हैं, इधर एक स्वरूप से मिल ही जाते हैं। कितनी सखाओं कितने सखाओं को उनके घर तक छोड़ने जाते हैं। घर घर में हर सखा को लगता है मुझे छोड़ने आ रहे हैं, हाथ पकड़ के उनके घर पे उनके मैया बाबा से मिलने आते हैं। इधर नंदालय में भी स्वयं आते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। देखा और सुंदर कदम्ब के वृक्ष के नीचे उनके प्राण धन जीवन धन प्रियतम और आज श्रृंगार की हुई इस ब्रज गोपी को देख के मंद मंद मुस्कुराने लगे, जिसके लिए सज के आई वो सामने है। तो कनखियों से देखती थी, सीधी आंखों से देखने में भी लज्जा आती थी, पर चाहती थी नेत्र भर के देख लूं। तो फिर क्या हुआ तो अगर ये सज के आए, ये सज के आई, तो देखो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये भी आज ऐसे सर्वांग सुंदर क्या श्रृंगार धारण किया है इन्होंने। और इधर अंधेरा हो चला, चंद्रमा आकाश में, पनघट तक पहुंचते पहुंचते तो क्या हुआ उसी समय, जैसे देखा आज तक शर्माती थी पर बार बार आंखें खोल के देखने लगी। कैसे? अनुपम झांकी छवि असबा की, निर्लज हो मैं फिर ताकी। अनुपम झांकी छवि असबा की, निर्लज हो मैं फिर ताकी। अखियां चकोरी जो झूमियों देख के, अखियां चकोरी जो झूमियों देख के। और उसी समय निर्लज होके फिर देखने लगी और आंखें चकोरी की तरह झूमने लगी। क्या? जैसे चंद्रमा के प्रकाश में चकोरी झूमती है ना, पर आकाश के चंद्रमा के प्रकाश में इसके नेत्यो जो अखियां चकोरी है वो चंद्रमा के प्रकाश में नहीं झूम रही। तो क्या? अखियां चकोरी जो झूमियों देख के, अखियां चकोरी जो वाह मुख चंद्र उजारो रे गिरधर लाल। उनके मुख चंद्र का उजाला देख के आंखें झूमने लगी। अखियां चकोरी जो झूमियों देख के, वाह मुख चंद्र उजारो रे गिरधर लाल हमारो। पिय मोरा वह नंद जू का छोरा, पिय मोरा वह नंद जू का छोरा, कैसो जादू डार्यो रे गिरधर लाल हमारो। अब देखो क्या, तारों जरी चुंदरी मोरी सजनी, चंद्र मिलन को चली जो रजनी। तारों जरी चुंदरी मोरी सजनी, चंद्र मिलन को चली जो रजनी। जैसे अपने प्रियतम
चंद्रमा से मिलने रजनी, रजनी मतलब रात, तो रात जाती है तारों और की चुनरी ओढ़ के, रात्रि कितने सुंदर लगती है। तो रात्रि किसकी बहुरानी है? चंद्रमा जी की। तो जैसे रात्रि तारों की चुनरी ओढ़ के और चंद्र मिलन के लिए जाती है, ऐसे इन्होंने तारों जड़ी और चुनरी ओढ़ी है। क्यों? तारों जरी चुंदरी मोरी सजनी, चंद्र मिलन को चली जो रजनी। दृष्टि पर्यो जो ही मन में अर्यो तो ही, दृष्टि पर्यो जो ही मन में अर्यो त्यों ही, मिल गयो चांद हमारो रे, गिरधर लाल हमारो। दृष्टि पर्यो जो, जैसे दृष्टि पड़ी वैसे ही दिल में अड़ गए, और ये उस रात्रि को अपना चांद मिल गया, और ये तारो जरी चुनरी ओढ़ के ये रजनी है। दृष्टि पर्यो जो ही मन में अर्यो त्यों ही, दृष्टि पर्यो जो ही मन में अर्यो त्यों ही, मिल गयो चांद हमारो रे, गिरधर लाल हमारो। पिय मोरा वह नंदजू का छोरा, पिय मोरा वह नंदजू का छोरा, कैसो जादू डार्यो रे, गिरधर लाल। फिर क्या होता है? देखने का साहस तो कर लिया, लेकिन बात नहीं कर रही। तो ये सरकार बहुत सीधे सीधे रहते हैं वैसे, तो फिर इन्होंने सोचा ये थोड़ा बोले ही तो अचगरी करने लगे। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने लिखा ना, लंगर मुंहते डगर चलत करे रार। लंगर मतलब, लंगर शब्द अच्छा थोड़ी होता है, लफंगों को बोलते हैं। और ठाकुर जी को देखो ब्रज कहते हैं ना, क्यों ब्रजवासी नहीं कहते? क्योरे लंगर लंगराई मोते कीनी, अरे लंगर तेने बड़ी लंगराई की मोते, तो कैसे कहने लगे? ऐसी अचगरी की कि अचरज से भर गई। पास आए हैं और हाथ पकड़ लिया। सरकार को देखा, चाहती तो मन में यही थी, और नथ है ना, नथ को अपनी तर्जनी अंगुली से पकड़ लिया। अब नथ पकड़ने से दर्द तो होता ही है, तो क्या हुआ? कीन्ही जो अचगरी मैं अचरज भरे, कीन्ही जो अचगरी मैं अचरज भरे, खींच लई नथ की मोतिन लरी। बहुत कही नहीं मानिए कहीं, बहुत कही नहीं मानिए कहीं, सर्वस लियो हमारो रे, गिरधर लाल हमारो। सांझ भई पनी यहाँ को गई रे, मिल गयो लाल हमारो रे, गिरधर लाल। पिय मोरा वह नंदजू का छोरा, पिय मोरा वह नंदजू का छोरा, कैसो जादू डार्यो रे, गिरधर लाल हमारो। लजा जाती है, बड़ी शर्मा जाती हैं, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? गौर से झांक के देखती है,
फिर क्या करती है, आकाश को देखती है, आकाश के चंद्रमा को, बोलती नहीं है कुछ, और ऐसे देख रहे। तो ठाकुर जी ने कहा क्या देखती है तू? अच्छा तू ये देखती है इन दो चांद में कौन सा चांद ज्यादा और सुंदर है? तो उन्होंने कहा बता, वो सुंदर है। तो उन्होंने दृष्टि नीचे कर ली। तो उन्होंने कहा अरे मैं जानता हूं तेरे भीतर में कौन सी तेरी जो आवाज आती है उसे मैं पहचान रहा हूं, मुझे इस बात का बहाने हैं। एकमात्र तेरी दृष्टि तो ब्रज चंद्र की तरफ है, तेरी दृष्टि उस चांद की तरफ थोड़ी है। तो उपमा कर रही है ना, पर मैं क्या बताऊं तुझे, अगर तेरी दृष्टि में मैं चंद्र हूं तो फिर तू चंद्रावली है, चंद्र की अवली, करोड़ों करोड़ों चांद इकट्ठे हो जाए ऐसी तू है। पर अगर मैं दीप हूं तो तू दीपावली है, दीपों की करोड़ों दीप मालाएं एक साथ मिल जाए ऐसी। तो क्या कहते हैं, चंद्र हूं मैं तो तू चंद्रावली, दीप हूं मैं तो तू दीपावली, चंद्र हूं मैं तो तू चंद्रावली, दीप हूं मैं तो तू दीपावली, बनी हमारी तू प्राण ते प्यारी, बनी हमारी तू प्राण ते प्यारी, बन्यो बेमीत तिहारो रे, गिरधर लाल हमारो, पिय मोरा वह नंद जू का छोरा, कैसो जादू लार्यो रे, गिरधर लाल हमारो, सांझ भई पनी मिल गयो लाल हमारो रे, गिरधर लाल हमारो। अब आगे क्या होगा, क्या ये ठाकुर जी से बोलेंगी, इसके विषय में हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे कि क्या बात होगी, कि ठाकुर जी रूठेंगे तो नहीं, पर प्राची जी इस ब्रज गोपी से ठाकुर जी उदास हो जाएंगे और बाहरी रूठने का अभिनय करेंगे, मन से बड़े खिन्न हो जाएंगे। क्यों? पहली बार ऐसी ब्रज गोपिका मिली जो इतनी लाजवंती कि बस, जबकि ब्रजवासिनी ब्रज वनिताएं तो क्या कहती, लाज को काज कहा कहिए, ब्रजराज मिले सो ही काज करोगी। हाँ, लोकों वेद की क्या न आन करूं, और धर्मों के सिर भार परोरी, तूल हुओ चंतन जात जर्यो, यह बैरी दुकूल ही दूर करोरी। हाँ, ये बात सही है। और लाज को काज कहा कहिए, ब्रजराज मिले सो ही काज करोरी। पर ये इतनी लज्जा रखती है, वो लज्जा दूर कैसे होगी, कहाँ से बात करना प्रारंभ करेंगी। तो ये आगे की पनघट की लीला को पूरी सुना के फिर हम एक विचित्र लीला जो लखनऊ से जिसका दोबारा संबंध हुआ वो, और उसके बाद में हम प्राची जी के छोटे छोटे संस्मरण जो हमारे यहाँ पे और हम लोगों से संबंधित हुए वो, और हम प्राची जी के देहांत तक हम सब बताना चाहते हैं। पर इन लीलाओं को सुनेंगे और चिंतन करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। रसिकों की लीला क्यों सुननी चाहिए? इसलिए कि भान करें कि कदाचित कभी प्रभु हमारे साथ ऐसी लीला करें। ठीक है, तो ऐसे नंद कुंवर से एक दिन हम लोगों की भी और भेंट हो, ऐसे चाहत रखें हम लोग, ऐसे चाहत रखें। जिन जिन की हो चुकी है प्रभु ने उनके भीतर में चाबी भर रखी है कि और कितने लोगों को, क्योंकि जीव उनका निज है, आप खास अपने से अपना हैं। प्रभु हमारी आत्मा की भी आत्मा है, वो हर जीव को इस यात्रा में चाहते हैं कि जीव पूरा समुन्नत बने। उसकी समस्त प्रकार के जिन जिन विधाओं को प्रभु ने हमें प्राप्त करने के लिए इस प्रेम पाठशाला, इस गुरुकुल, ये मानवीय सृष्टि, ये संसार भौतिक जगत हमें दुख भोगने रोने पीटने के लिए नहीं भेजा है।
ये हमें भेजा है परम प्रेम, दिव्याति दिव्य प्रेम, दिव्याति दिव्य राज्य, और जहाँ पे हमारे परम प्रियतम प्राणधन जीवन धन हमारे श्याम सुंदर जहाँ निवास करते हैं, उसी जगत में हम अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर सकें। वास्तविक बात हमें इसलिए मिला, इसलिए भौतिक सृष्टि ये उसकी एक छोटी सी केवल अनुमान दे पाती है, केवल अनुमान भी शायद ठीक से नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको संकेत हो जाता है। माता क्या होती है तो आपको यहाँ की माँ से पता लगेगा, और पिता क्या होता है यहाँ के पिता से, भाई क्या, प्रियतम क्या होता है यहाँ के प्रियतम से पता लगेगा, प्रेयसी क्या होती है, पत्नी क्या होती है, सब आपको यहाँ के संबंधों से ज्ञात होता है। तो फिर विवेक पूर्वक मनुष्य अनंत की यात्रा करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये केवल सुन के एंटरटेन करने की वस्तु नहीं है। हृदय से धीरे धीरे चिंतन का अभ्यास करेंगे। पहले आप अपने मन के हिसाब से चिंतन कीजिए जितना कर सके, फिर विधि भी हम इसके चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसा हमारे मन में, ऐसा हमारा भाव है। ठीक है, आप सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे।